शिक्षा लेने का समय आ चुका है। आज वसुदेव जी के कहने पर भगवान आज उज्जैन में सांदीपनी आश्रम शिक्षा लेने के लिए आते हैं। सांदीपनी जी का आश्रम, स्वयं भगवान का गुरु जो थे वो सांदीपनी थे। उनके आश्रम में आकर आज भगवान शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहां पर उन्हें फिर से वो सुदामा मिल जाता है। जो सुदामा गोकुल में था, वही सुदामा आज भगवान को सांदीपनी आश्रम में शिक्षा अर्जन करते समय मिल जाता है। एक दिन की बात है, जो गुरु माता थी वो कुछ चने देकर सुदामा को बोली, सुदामा तुम और कृष्ण जंगल के रास्ते तुम जा रहे हो कुछ लकड़ियां बनने के लिए, तो तुमको जब भूख लगे तो तुम और कृष्ण दोनों मिलकर ये चने को खा लेना। तो सुदामा को वो चने की पोटली दिए, वो चने की पटली लेकर जो है दोनों कृष्ण और सुदामा जा रहे हैं जंगल और लकड़ियां बीन रहे हैं। लकड़ियां बीनते बीनते शाम हो जाता है और अचानक बारिश होने लगता है। तो एक अपने आप को बचाने के लिए, उस बारिश से बचाने के लिए, उस तूफान से बचाने के लिए भगवान कृष्ण एक पेड़ के एक टहनी के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और सुदामा भी उसके निचले वाले जो, उस पेड़ के निचले वाले जो टहनी है वहां पर जाके बैठते हैं। अब रात्रि हो चला है, देख रहे हैं कि आज सुदामा को भूख लगा है। सुदामा ब्राह्मण था, ब्राह्मण को तो ब्राह्मण बड़े पेटू होते हैं, बड़े भूखे होते हैं, जो दे दो खा लेते हैं। और मैं भी ब्राह्मण हूं, मुझे खाने के लिए त्रिवेदी जी के घर पे बुला, इतना अच्छा लगा खाना, मुझे मजा आ गया। बड़ा सात्विक भोजन था और आज शायद पांचालमा खाना खाने के लिए बुलाई है, तो आज उनके घर में जाके खाना खाना है। तो ब्राह्मण तो देखिए, ब्राह्मण को लाखों दे दो, करोड़ों दे दो तो भी संतुष्ट नहीं होंगे। एक बार खाना दे दो, फिर देखो आपके लिए क्या क्या बोलेंगे। बोलेंगे वाह आपका जीवन खुशमय हो जाए, शांतिमय हो जाए और उन्नति आप लाभ करो, आपके जीवन में सारे समृद्धि को प्राप्त करो, सारे आशीर्वाद थोड़े से भोजन खिलाने से दे देंगे। आप लाखों दो तो भी नहीं देंगे। ऐसा भूखा सुदामा आज खुद खाए जा रहे चने। चना खा रहे हैं और इधर ये कटकट की आवाज भगवान कृष्ण को सुनाई दे रहा है। भगवान कृष्ण को भी भूख लगी है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे सुदामा, जो गुरु माता ने जो चना दिए थे वो चना मुझे भी थोड़ा दे दो, क्योंकि मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी भूख लगी है। तो सुदामा कहते, अरे कन्हैया पता नहीं वो कहां गिर गया, मेरे पास तो है ही नहीं। हाँ गुरु माता दिए जरूर थे मगर वो कहीं रास्ते में गिर गया। तो फिर से जो कटकट की आवाज सुनकर भगवान फिर से पूछ रहे हैं, अरे सुदामा, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा दांत जो है कटकट की आवाज करके ये चना खा रहा है। तो आज सुदामा कहते हैं, अब भूखे हैं, पंडित ब्राह्मण जो भूखा रहता किसी की नहीं सुनता, पहले वो भोजन मिला है पहले खा लो, खुद खा लो, फिर दुनियादारी देखेंगे बाद में। तो आज अब सुदामा कह रहे, अरे नहीं नहीं कन्हैया, ये जो दांत की जो आवाज आ रहा है ना, ये जो ठंड लग रहा है ना, ये जो बारिश से जो तूफान से जो ठंड महसूस हो रहा है ना, जो ठंड लग रहा है, इस ठंड के मारे मेरा दांत कड़कड़ा रहा है, इसीलिए तुम्हें कटकट का आवाज आ रहा है। तो चना मेरे पास नहीं है, चना नहीं खा रहा हूं मैं। अब देखिए ये सारे चीजें कौन देख रहा था? भगवान को बिना दिए आज सुदामा
चना खा रहे हैं, ये सब चीज कौन देख रहा था? ब्रह्मा जी ऊपर बैठकर देख रहे थे। अब भगवान को बिना दिए वो खा रहे, भगवान मानने के बाद भी, मांग रहे हैं उसके बाद भी, उसके बावजूद भी आज सुदामा ने नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी ऊपर बैठे थे, वो सृष्टि का रचना कर रहे थे जब, और भगवान की हर लीलाओं को वो देख रहे थे, झांक रहे थे। तो ये जब लीला देख रहे हैं तो आज सुदामा के भाग्य में दारिद्रता लिख दिए। क्या लिख दिए? दारिद्रता। श्री क्षय लिख दिए। क्या लिख दिए? श्री क्षय, माने श्री यानी लक्ष्मी, क्षय खत्म। अब सुदामा कभी भी धनी या उसके पास लक्ष्मी कभी भी नहीं आ सकता। इसीलिए मैं कहता हूं, जब भगवान मांगे तब दे दो, तब दे दो। भगवान कैसे मांग रहे आपको कैसे पता चलेगा? उस समय तो भगवान कृष्ण थे, आज तो भगवान नहीं है, स्थूल रूप में नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि भगवान मांग रहे हैं? कैसे पता चलेगा? आप लोग सब सुने होंगे, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासवे। कौन है? जो व्यास देव है, जो व्यासपीठ से जो बोल रहे हैं, वो कौन बोल रहे हैं? स्वयं विष्णु बोल रहे हैं। स्वयं विष्णु, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। अगर व्यासपीठ से कोई अगर कुछ भी बोलता है, अगर कुछ मांगता है या कुछ बोलता है, उसको मानना चाहिए, और कुछ मांगता है उसे दे देना चाहिए। तो मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं आप लोगों से सबसे मांग रहा हूं। क्या? मेरे भगवान जगन्नाथ, आप सबके भगवान, पूरी जगत के नाथ जो जगन्नाथ है, जिनका मंदिर यहां इंदौर में बनने वाला है, ये जो बीड़ा मैंने उठाया है, उनके सपना देश से वही मुझे स्वप्न देकर बोले हैं। तो आप सब कोशिश करिए, ये जो जगन्नाथ जो दिख रहे हैं, ये जगन्नाथ जी का बड़ा स्वरूप, बृहत स्वरूप, स्वयं जगन्नाथ जी का जो मूर्ति बड़े होकर जब हम पूरी से लाकर यहाँ मंदिर बनाकर जो प्रतिष्ठा करेंगे, हम सब उस मंदिर का एक एक हिस्सा बनेंगे। उसी में इस जगत का कल्याण होगा। जब जगन्नाथ जी इस इंदौर में जब आएंगे, तो इस इंदौर के रहने वाले जो लोगों का सभी का कल्याण होगा, मंगल होगा, क्योंकि वो कल की अवतार है। आज भगवान जगन्नाथ इंदौर में नहीं है, हर बड़े शहर में कहीं भी देखो आप, जगन्नाथ जी का मंदिर है। और ये दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है। सारे मंदिर यहां पर है, इंदौर में सारे मंदिर है, चारों धाम का मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग का, सारे शिव जी का मंदिर है, सारे माताओं का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, सभी भगवान का मंदिर है। दुर्भाग्य की बात है, जगन्नाथ जी का मंदिर नहीं है। तो मैं आप सभी को एक दान स्वरूप मैं यही मांगना चाहता हूं। उस दिन भगवान ने कुछ चना मांगे थे, आज मैं दान स्वरूप, चाहे 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, दिल से, हृदय से आप दान करिए जगन्नाथ मंदिर के लिए। भगवान जगन्नाथ जो जगत के नाथ है, उनकी रथ यात्रा जब यहां पर निकलेगी, तो आप लोग सब उस रथ यात्रा में शामिल होना और अपने जीवन को धन्य करना। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी, आज आपने जो दिया हुआ जो राशि है, उस माध्यम से आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस जगन्नाथ का कृपा पात्र होता रहेगा, जगन्नाथ जी का कृपा उसे मिलता रहेगा। आपका पीढ़ी दर पीढ़ी इसका मंगल की प्राप्ति करता रहेगा। तो आप लोगों से मेरी विनम्र अनुरोध है, प्रार्थना है कि जगन्नाथ मंदिर के लिए जो भी आपसे बने वो दीजिएगा। कल आखिरी दिन है, कल आखिरी दिन है, अब देने का समय ज्यादा नहीं बचा है।
कल है बस, कल के बाद श्रीमद् भागवत का कल विश्राम दिवस है, समापन होगा। जितना देना है, जो देना है, आज जैसे माँ लोग कन्यादान में देखिए बहुत सारी चीजें सामग्री लेकर आए हैं। माता लक्ष्मी का जो आज कन्यादान करेंगे, रुक्मणी की विवाह करेंगे, तो एक माँ हमारे जो है, मैं देख रहा था, वो एक बैग में ऐसे लेकर आ रहे थे जैसे झुक रहे हो, मतलब इतने सारे चीजें लेकर आ रहे थे। ये भाव है, ऐसे झुक झुक के, जैसे हम बड़ा सूटकेस या कहीं जाते हैं तो कितने जो भारी चीजें जब लेकर जाते तो कैसे हो जाते हैं, हम झुक जाते हैं ना एक तरफ। तो माँ ऐसे झुक झुक के कन्यादान के लिए मानो सब चीजें इंतजाम करके लेके आ गए। और भी कुछ माँ लोग जो है लेकर आए हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, आज भले ही कोई दिया हो नहीं दिया हो, कन्यादान के स्वरूप लाया हो नहीं लाया हो, कल जगन्नाथ जी मंदिर के लिए जरूर कुछ ना कुछ देने की कोशिश करिए। वहां पे रसीद कट रहा है, या तो रसीद लेना चाहिए, रसीद नहीं तो दान पात्र यहाँ पर रखा हुआ है, दान पात्र में आकर कुछ भी देना हो, दक्षिणा देना हो, कुछ भी देना हो, दान पात्र में जरूर डालिए। इस धन से जगन्नाथ जी का मंदिर बनेगा और आप सब साक्षी रहोगे इस भागवत के माध्यम से। इधर सुदामा जी भगवान को नहीं देकर आज चना खा रहे हैं, इधर ब्रह्मा जी ने उनके भाग्य में श्री क्षय यानी दारिद्रता लिख दी है। भगवान आते हैं, कुल 64 दिन में भगवान ने 64 प्रकार के विद्या कला आज संदीपनी आश्रम से भगवान ने ग्रहण कर लिया है। 64 प्रकार की विद्या 64 दिन में, एक ही वर्ष में। जैसे हम लोगों को पढ़ने के लिए कितना वर्ष लग जाता है, 15 साल 20 साल लग जाता है कोई अध्ययन करने के लिए, मगर भगवान ने केवल एक ही वर्ष में सारे विद्या अध्ययन कर लिए। वो तो एक लौकिक सबको दिखाने के लिए आज भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे, मगर उनको क्या जरूरत है विद्या अध्ययन करने की? वो तो सब सर्व ज्ञाता है, सारे ज्ञान के अधिकारी है। वो जो गुरु है उनके भी गुरु है, मगर लौकिक दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए आज वो विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपनी आश्रम में आकर वो विद्या ग्रहण करते हैं। और विद्या ग्रहण के पश्चात देखिए, अगर कोई जैसे कोई ज्ञान या कोई विद्या या कोई अच्छी चीजें किसी के माध्यम से अगर मिलता है तो उसके फलस्वरूप हमें कुछ ना कुछ उन्हें देना चाहिए। तो आज भगवान ने भी जो विद्या के बदले आज वो गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। क्या? सांदीपनी के जो पुत्र थे उनका मृत्यु हो गया था, तो भगवान स्वयं यमलोक जाकर आज उनकी पुत्र को वापस करके आज उनको दक्षिणा स्वरूप आज गुरु माता और गुरु जी को वो समर्पित करते हैं। अब जो इस भागवत का जो हृदय है, अब ये कथा प्रारंभ होगा। सभी से मेरा अनुरोध, नीलेश जी, त्रिवेदी जी, मुनादा और दीपक पटेल जी, संतोष बाबू, सभी से मेरा अनुरोध है, बिल्कुल अब सब ध्यान से सुनिए, सब साइलेंट बैठना है, पूरा शांत मन से ध्यान से इस कथा को सुनना है। कोई बच्चा अगर मस्ती कर रहा है तो बिल्कुल उसे देखते रहिए कि बिल्कुल मस्ती नहीं करना चाहिए, और मोबाइल बिल्कुल साइलेंट कर दीजिए, मोबाइल बीच में नहीं बजना चाहिए, बातें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अभी तक जितनी भी आपने कथा सुना नहीं सुना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने नहीं सुना फिर भी मैंने बोला, कथा मैंने करा, मगर ये कथा जो मैं बोलना चाहता हूं और ये जो बोलने जा रहा हूं, आप लोग कृपा करके सुनिए। मेरी अनुरोध है आपसे, सभी से विनती है, ये भागवत का हृदय है। इस कथा को पूरी ध्यान से सुनिए। कौन कौन सुनना चाहता है? आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा। इस आधे घंटे बिल्कुल
आप लोगों का ध्यान केवल मेरे बातों में और आप लोग जो है केवल आंखें एक टक होकर केवल मुझे देखेंगे, एक टक होकर केवल मुझे ही देखोगे। और इस कथा को ही ये कान केवल सुनेगा तो केवल ये कथा, आंख देखेगा तो केवल मुझे, मन भागवत में, कहीं दूसरी जगह नहीं। सब लोग तैयार हो गए? बिल्कुल तैयार हो गए? बच्चों का ध्यान रखिए, पूरी आधा घंटा लगेगा। कोई इधर से उधर नहीं भटकना है, कोई किधर नहीं जाना है। नीलेश जी से अनुरोध करूंगा और बाकी जितने भी मुन्नादा वगैरह त्रिवेदी जी सभी से अनुरोध करूंगा कि सबको बिल्कुल शांत बिठाइए, बच्चों को बिल्कुल जो है, और सामने आकर कोई भी परेशान नहीं करेगा, पीछे कोई नहीं परेशान करेगा, सब ध्यान से ये कथा सुनेंगे। कोई इधर उधर अपना ध्यान नहीं भटकाएगा। दया करके विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं आप लोगों से, अगर इस बात को, ये जो गोपी उद्धव संवाद अगर आप सुन लोगे ना, बड़ा आनंद आएगा। आपको लगेगा कि भगवान का प्रेम और भक्ति कितना था, भगवान के प्रति कितना भक्ति था, और भगवान भी कितना प्रेम करते थे। ऐसा प्रेम हम सभी के अंदर आना चाहिए। ये भागवत का जो मकसद पूरा होगा। सब सुन रहे हैं? तैयार है? हाथ खड़ा करिए। ठीक है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान गुरुकुल से मथुरा आते हैं।